अभी के समय में लगाई गई ये 5 सब्जियां जो देती हैं आने वाले समय में कम बजट में शानदार मुनाफा। नमस्कार किसान भाई, अगर आपका भी इस समय कुछ खेत खाली है या फिर खाली होने की कगार पे है तो आपके पास एक सुनहरा मौका है कम समय में कम बजट लगाकर शानदार मुनाफा कमाने का। क्योंकि आज मैं जिन 5 सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं, जिनकी बुआई अगर आप लोग मेरे द्वारा बताए गए समय और विधि से करते हैं तो यह फसलें बुआई के मात्र कुछ ही दिनों में तैयार होकर मार्केट में पहुंच जाएंगी और इसका शानदार मंडी भाव लेकर आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए वीडियो को पूरा देखना बेहद जरूरी है ताकि आप लोग अपनी क्षमता, सुविधा और अनुभव के हिसाब से एक बेहतर फसल का चुनाव करके अच्छी खासी कमाई कर सकें। तो वीडियो को पूरा देखें और हाँ, वीडियो की जानकारी अगर आप लोगों को उपयोगी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने अन्य किसान भाइयों के हित में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पहले बात करते हैं इन 5 सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई के लिए खेत की तैयारी कैसे करें। तो देखिए, जो भी आपके खेत में फसल लगे हुए हैं या फिर फसल की हार्वेस्टिंग हो गई है तो उनके पुराने फसल के अवशेष को हटा लें। उसके बाद जब भी आपको समय मिले कल्टीवेटर, रोटावेटर की सहायता से 1 से 2 बार आप लोग अपने खेत की जुताई कर लें। क्योंकि बरसात के सीजन में एक ही बार में पूरे खेत की जो है तैयारी कर पाना थोड़ा सा मुश्किल का काम होता है। क्योंकि जब भी हम टारगेट रखते हैं कि आने वाले 15 दिन में हमें ये फसल की बुआई करनी हो तो उस समय हो सकता है कि बारिश हो रही हो, तैयारी अच्छे से ना हो पाए। तो जब भी आपको मौका मिले, खासकर बरसात के सीजन में 1 से 2 बार कल्टीवेटर, रोटावेटर से अपने खेत की जुताई करते रहें। उसके बाद प्रति एकड़ की दर से अगर आपके पास गोबर की सड़ी हुई खाद है तो सभी खेत में मिला दें और एक हिस्से में छोड़ दें, क्योंकि वहां पे हम लोग ऐसी फसल लगाएंगे जिसमें गोबर की सड़ी हुई खाद नहीं डालना है। और अंतिम जुताई करने से पहले पहले प्रति एकड़ की दर से 50 से 60 केजी डीएपी, 15 से 20 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश और जो है आप लोगों को 300 ग्राम जो है वो साफ फंगिसाइड लेना है। 5 केजी जो है वो आप लोगों को जो है बेंटोनाइट सल्फर लेना है। इन सभी को आपस में मिक्स करके जब हम बुआई करने वाले रहेंगे तो अंतिम जुताई से पहले पहले अपने खेतों में ये फैलाकर जो है 1 से 2 बार जो है रोटावेटर से जुताई करके मिट्टी को समतल कर लेंगे। और ऐसा एक चीज का और ध्यान रखना है, खेत से जल निकासी की उचित व्यवस्था अच्छी तरीके से बनानी ताकि बारिश हो तो खेत में पानी ना रुके, वो ढरक कर दूसरे खेत में चला जाए। अब पहले नंबर की जो सब्जी वर्गीय फसल है वह है मेथी की खेती। जी हाँ किसान भाई, ये वही मेथी की फसल है जिन्हें सर्दियों के मौसम में जो है 5 से 10 रुपए किलो भी बेचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यही मेथी की फसल इस समय अगर आप लोग उगा लेते हैं, या मान कर चलिए कि आप लोगों को 30 से 40 रुपए पर केजी थोक मंडी भाव देखने को मिलेगा। और आप लोग मेथी की फसल में मात्र जो है प्रति एकड़ की दर से 15 से 20 हजार रुपए की लागत लगाकर कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए तक का आसानी से इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब इसकी बुआई हमें कब से लेकर कब तक करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, प्रति एकड़ कितना बीज लेना चाहिए। तो देखिए, अगर आपके एरिया का मौसम सामान्य सा है तो आप लोग 15 अगस्त से लेकर 25 से 30 अगस्त तक, यानी अगस्त के लास्ट सप्ताह तक आप लोग इसकी बुआई कर सकते हैं। ये बुआई करने के मात्र जो है 35 से 40 दिन में पूर्ण रूप से हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। और अगर आप लोग चाहें तो 45 से 50 दिन में इनका पूर्ण रूप से हार्वेस्टिंग करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। ये तो हो गया समय, लेकिन आपको ध्यान रखना है, जैसे हमने आपको बता दिया कि 15 अगस्त से लेकर अगस्त के लास्ट सप्ताह तक बुआई आप लोगों को करना है। तो ऐसा नहीं है कि बुआई करना ही करना है, आप लोगों को अपने एरिया का मौसम देखना है। अगर मौसम सामान्य है तो बुआई आप लोग करें, अगर मौसम सामान्य नहीं है तो आप लोग हफ्ता से 10 दिन तक और वेट कर सकते हैं। आप बुआई करना कैसे है, तो आप लोग जो है बेड विधि से बुआई करें। जैसे कि सर्दियों के मौसम में होता है आप लोग समतल कियारियों में करते हैं, तो इस समय बरसात के सीजन में आप लोग अच्छा उत्पादन लेने के लिए जो है बेड विधि से बुआई कर सकते हैं। इसकी चौड़ाई आप लोग जो है 2 से 2.5-3 फुट रख सकते हैं। और इसमें जो प्रति एकड़ बीज लगता है, अगर आप लोग दाने के तौर पर मेथी की खेती करने जाते हैं तो 8 से 10 केजी बीज लगता है। लेकिन वहीं आप साग के तौर पर इसकी सब्जी खेती करने जा रहे हैं तो इसकी घनी बुआई करना पड़ता है। इस कारण आप लोग 1 एकड़ में जो है वो 18 से 20 केजी तक इसका बीज लगता है। और ये फसलें बुआई के मात्र 30 से 35 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है और आप लोगों को कम बजट में भी शानदार मुनाफा देकर जाती हैं। तो अगर आप लोगों को मेथी की खेती से संबंधित कोई भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप लोग हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं और जरूरत पड़ी तो हम लाइव भी आएंगे आप लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए। दूसरे नंबर की जो सब्जी वर्गीय फसल वह पालक। जी हाँ किसान भाई, वही पालक की फसल जिन्हें सर्दियों के मौसम में मेथी के साथ साथ पालक को भी 5 से 10 रुपए किलो बेचना मुश्किल हो जाता है, कभी कभी तो इसे फेंकना भी पड़ जाता है। लेकिन वही पालक की फसल अगर इस समय अगर आप लोग उगा लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आप लोगों को 50 से 60 रुपया पर केजी थोक मंडी भाव आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो इसकी बुआई हमें कब करना है,
तो देखिए इसकी बुआई आप लोग अपने एरिया के मौसम को देखते हुए 10 अगस्त से लेकर जो है 30 अगस्त यानी लास्ट अगस्त तक आप लोग इसकी बुआई अपने एरिया के मौसम को देखते हुए मेड़ विधि या फिर बेड विधि से करते हैं, तो यह भी बुआई की मात्र जो है 35 से 40 दिन में पूर्ण रूप से हार्वेस्टिंग के लिए आ जाती है। उस समय आप लोगों को अपनी पालक की फसल से एक बेहतर पैदावार के साथ साथ शानदार मंडी भाव देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप लोग अगस्त महीने में बुआई करते हैं तो सितंबर का महीना आते आते जो है मौसम थोड़ा और भी सामान्य हो जाता है, इस कारण आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। और उस समय मार्केट में ज़्यादातर फसल रहती नहीं, खासकर पालक की, तो इस कारण आपको शानदार मंडी भाव भी देखने को मिलेगा। प्रति एकड़ जो बीज लगता है सामान्य मौसम में 8 से 10 केजी लगता है, लेकिन आप बरसात में करने जा रहे हैं तो यहाँ पे कुछ बीज ऐसे भी हो सकते हैं जो जर्मिनेट ना हो, और जर्मिनेशन होगा भी तो सर्दियों के मौसम में जितने पौधे का ग्रोथ होता है उस हिसाब से इस समय पौधे का ग्रोथ नहीं होगा। तो थोड़ा आप लोगों को बीज की मात्रा जो है वो बढ़ा कर रखनी है, यानी 12 से 15 केजी आप लोग बीज ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग अगेती पालक की खेती करके कम समय में कम लागत लगाकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। पालक की खेती से संबंधित कोई भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप लोग हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तीसरे नंबर की जो सब्जी वर्गीय फसल है वह हरी प्याज की खेती। तो किसान साथियों, अगर आप लोग अगेती समय में हरी प्याज की खेती करते हैं तो यह मान के चले कि अन्य मौसम में प्याज की खेती करने के बजाय इस समय आप लोग कम क्षेत्रफल वाले खेत में भी कम से कम बजट लगाकर भी शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि इसकी खेती करने का जो सामान्य समय है वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीना होता है, लेकिन अगर आप लोग जो है 15 अगस्त से लेकर अगस्त के लास्ट सप्ताह तक अपने एरिया के मौसम को देखते हुए मेड़ विधि या फिर बेड विधि से प्याज की छोटी छोटी कंदियों की बुआई करते हैं तो 1 एकड़ में जो है 7 से 8 कुंटल बीज लगता है। या बुआई की मात्र जो है 35 से 40 दिन में पूर्ण रूप से हार्वेस्टिंग के लिए आ जाती है। उस समय आप लोगों को अपनी हरी प्याज की फसल से एक बम्पर पैदावार तो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ उसका जो मंडी भाव वो कम से कम 30 से 40 रुपए पर केजी थोक मंडी भाव आप लोगों को आसानी से देखने को मिल जाएगा, जिसके कारण आप लोग अपनी हरी प्याज की फसल में कम समय में कम लागत लगाकर एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब हरी प्याज की खेती अगेती समय में सफलतापूर्वक करने के लिए खाद, बीज, दवाई और सिंचाई का उचित मैनेजमेंट कैसे करें तो इसका ऑलरेडी हमने पहले वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप लोग हरी प्याज की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं तो वह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। चौथे नंबर की जो सब्जी वर्गीय फसल वह है मूली की खेती। किसान साथियों, अगर आप लोग सामान्य मौसम में यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी महीने में मूली की खेती करने के बजाय इस बार अगर आप लोग 10 अगस्त से लेकर 30 अगस्त से पहले पहले अपने एरिया के मौसम को देखते हुए मूली की बुआई करते हैं तो 1 एकड़ में अगर आप लोग मेड़ विधि से मूली की बुआई करने जा रहे हैं तो आपका 3 केजी से लेकर 3.5 केजी बीज लगता है। और अगर आप लोग छिटकन विधि से बुआई करते हैं तो आप लोगों का 4 केजी बीज लगता है। लेकिन अगर आप अगस्त महीने में खासकर 10 अगस्त से लेकर अगस्त के लास्ट सप्ताह तक अगर आप लोग मूली की बुआई करने जा रहे हैं तो मेड़ विधि से करें तो ज्यादा सफलता मिलेगी। और बुआई करने की मात्र जो है यह 30 से 35-40 दिन में ही हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। उस समय आप लोगों को सितंबर का महीना देखने को मिलेगा। तो सितंबर महीने में मौसम थोड़ा सा सामान्य हो जाने के कारण आप लोगों को अपनी मूली की फसल से एक भरपूर पैदावार देखने को तो मिलेगा। साथ ही साथ मंडी भाव जो सर्दियों के मौसम में 5 से 10-15 रुपए किलो बेचना मुश्किल हो जाता है, कभी कभी तो फेंकना हो जाता है, वही मूली की फसल अगर आप लोग इस समय पे उगा लेते हैं तो कम से कम 30 से 40 रुपया पर केजी थोक मंडी भाव देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग 1 एकड़ में मूली की खेती करने जा रहे हैं तो अलग अलग एरिया के हिसाब से 15 से 20 हजार रुपए की लागत लगाकर मात्र 35 से 40 दिनों के अंदर अंदर आप लोग जो है कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए तक का आसानी से इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी के लिए, यानी खेत की तैयारी, खाद, बीज, दवाई, सिंचाई का उचित मैनेजमेंट, कीट व रोग से कैसे बचाएं, उसका ऑलरेडी हमने पहले वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप मूली की खेती करने जा रहे हैं तो उस वीडियो को देखें, क्योंकि वह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। अब पांचवें यानी आखिरी नंबर की जो सब्जी वर्गीय फसल है वह धनिया। जी हाँ किसान भाई, वही धनिया की फसल जिसे आप कितना भी बढ़िया से क्यों ना उगा ले, फसल कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन सर्दियों के मौसम में यह 15, 20, 25, 30 रुपए किलो बेचना मुश्किल हो जाता है, कभी कभार तो इसे फेंकना भी पड़ जाता है। लेकिन वही धनिया की फसल अगर आप लोग अपने एरिया के मौसम को देखते हुए इस बार 20 अगस्त से लेकर 10 सितंबर से पहले पहले बुआई कर लेते हैं तो यह बुआई करने के मात्र जो है
35 से 40 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। उस समय आप लोगों को अपनी धनिया की फसल से एक बेहतर पैदावार तो देखने को मिलेगा क्योंकि वह सितंबर का महीना आ चुका होगा। सितंबर महीने में मौसम थोड़ा-सा सामान्य हो जाता है, लेकिन आप लोगों को बहुत ही शानदार मंडी भाव देखने को मिलेगा क्योंकि अधिकतर किसान भाई धनिया की बुआई जो है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी महीने में करते हैं। इस कारण आप धनिया की फसल में कम लागत लगाकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। अब बुआई करना कैसे है तो देखिए, अगर आप लोगों के एरिया का मौसम ज़्यादा सामान्य सा हो गया है तो आप लोग समतल क्यारियों में भी इसकी बुआई कर सकते हैं। अगर मौसम थोड़ा-सा गड़बड़ लग रहा है तो आप लोग इसकी बेड विधि से या फिर मेड़ विधि से बुआई कर सकते हैं। सामान्य मौसम में जब इसकी बुआई करने जाते हैं तो प्रति एकड़ इसका जो बीज लगता है वो 8 से 10 केजी लगता है। लेकिन अगर हम थोड़ा-सा कठिन परिस्थितियों में इसकी बुआई करने जा रहे हैं तो बीज की मात्रा थोड़ा ज़्यादा रखनी है, एक्स्ट्रा रखनी है। वो इसलिए क्योंकि कुछ % बीज जर्मिनेशन हो सकता है प्रभावित हो जाए, जर्मिनेशन ना हो, और अगर जर्मिनेशन हो भी जाता है तो सर्दियों के मौसम की अपेक्षा इस मौसम में थोड़ा जो पौधे का ग्रोथ जो है वो स्लो होता है, यानी ग्रोथ कम होता है। इस कारण हमें बीज की मात्रा कम से कम प्रति एकड़ की दर से जो है वो 12 से 15 केजी लेनी है। और आप लोगों को धनिया की बुआई बरसात के सीजन में कैसी करनी है, यानी खाद, बीज, दवाई और सिंचाई का उचित मैनेजमेंट, कीट व रोग से कैसे बचाएं, इसका ऑलरेडी हमने पहले वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप लोग धनिया की खेती करने जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से उस वीडियो को देखना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो किसान भाइयों, ये थी 45 से 50 दिन में पूर्ण रूप से हार्वेस्टिंग हो जाने वाली कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलें जिनकी बुआई इस बार अगर आप लोग अपने एरिया के मौसम को देखते हुए बुआई करते हैं और अच्छे से देख रेख और मैनेजमेंट करते हैं तो यह मान के चलिए कि इतना कम समय में, इतना कम बजट में आपको कोई भी शानदार मुनाफा सब्जी नहीं दे पाएगी। तो वीडियो की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट में बताइएगा। इनमें से आप कौन सी सब्जी लगाने वाले हैं ये कमेंट में जरूर लिखिएगा। और ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।